गणपति बप्पा मोरया। मोरया जी मोरया। वैसे हम नॉर्थ इंडियंस हमेशा वंडर करते थे ये मोरया का मीनिंग क्या होता है, तो आज मैंने गूगल किया। कोल्हापुरी डायलेक्ट में मोरया 2 वर्ड से बना है। इसका क्या मीनिंग है अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। गणपति बप्पा मोरया जब हम बोलते हैं और जो वहाँ की वाइब्स होती हैं, उस पूजा में जो वाइब्स होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बीइंग ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोगों को गणेश पूजा अटेंड करने का इतना मौका नहीं मिलता। तो यहाँ ऑकलैंड में माइग्रेट करने के बाद मुंबई कर फ्रेंड्स जब इनवाइट करते हैं अपने घर पे, तो आज एक इनविटेशन था। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मिस दैट पूजा बिकॉज अलर्ट लेवल 3 है ऑकलैंड में, एंड आई विल बी मिसिंग दोज ग्रेट वाइब्स जो गणपति बप्पा मोरया बोलने से क्रिएट होती हैं। और मोदक भी मिस हो जाएंगे। एनीवेज, मोदक तो नहीं मैं बना सकती किचन में। आज मैं अभी बना रही हूँ अपनी किचन में स्मोक्ड चारकोल फ्लेवर वाला पनीर टिक्का। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पनीर टिक्का को मैं पहले मैरिनेट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं पनीर को, फ्रेश पनीर लिया है, बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। काफी बड़े बड़े पीसेस मैंने कर लिए। तो मेरे हाथ में है ये चारकोल और मैं बना रही हूँ चारकोल फ्लेवर वाला स्मोकी पनीर टिक्का। वॉक पे जाने से पहले मैं पनीर टिक्का को मैरिनेट कर जाती हूँ। तो मैंने फ्रेश जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, इसका एक पेस्ट बना लिया। न्यूट्री बुलेट में ही मैंने ग्राइंड कर लिया। तो इन क्यूब्स को मैं इस पेस्ट में मैरिनेट करके वॉक पे चलती हूँ। तो इसको मैं चारकोल के फ्लेवर से ही मैरिनेट करूँगी। कैसे करना है आके बताती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसके 2 स्टेप्स है मैरिनेट करने के। पहले इसको मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट में मैरिनेट करके 15 मिनट तक रख दूँगी। साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब नमक, ताकि नमक अपना पानी छोड़ देगा और अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएगा। मर्फी, आपको कितनी बार बोला है, दिस इज नॉट योर प्लेस, गो बैक टू योर बेड। आप हमेशा काउच पे बैठ जाते हो। खड़े हो जाओ यहाँ से। गेट अप, गो टू योर बेड, गो टू योर बेड, गो, गुड बॉय, go to your bed, Murphy. Yes, that's your place. Go there. Okay, if you choose to sit here, that's fine, but not on the couch, okay? तो कोल्हापुरी डायलेक्ट में बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया कोल्हापुरी डायलेक्ट में 2 शब्दों से बना है, मोरे एंड या, तो जिसका मतलब है प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस। तो ब्यूटीफुल मीनिंग, may Ganesha bless your families and keep you protected and away from all the pandemics and evils of this world. कभी कभी ज़िंदगी में माफ़ी मांग लेने से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, पर कभी कभी सॉरी बोलने से बहुत ही बवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा ही बवाल खड़ा हुआ है किसी की लाइफ में, क्योंकि उसने कहा था सॉरी बाबू। कौन है वो बताती हूँ अभी। चलो वॉक पे चलते हैं पहले। What's your name? Simba. You're a boy? Hi Simba, you're so friendly. Oh. Oh, तो वॉक पे सिम्बा मिले। सिम्बा जी को मेरे पे बहुत प्यार आया, तो दूर से ही वो काफ़ी फ्रेंडली वे में स्माइल दे रहे थे और ही वांटेड टू कम क्लोज टू मी। शायद उन्हें मर्फी की स्मेल आ गई होगी। और बहुत लाइट फील हो रहा है। वेदर बहुत ब्यूटीफुल है आज फिर से। लास्ट सैटरडे भी काफ़ी सनी था, लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी और काफ़ी क्लाउड थे। तो ऐसे में मैंने एक टाइम लैप्स लिया है। एंजॉय दैट। तो रिया चक्रवर्ती ने कहा सॉरी बाबू। अगर आप इंटरव्यू देखो करनी सेना के एक
एम्प्लॉय का, जो वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड्स पे थे, और जब वो डेड बॉडी फर्स्ट टाइम रिया को दिखा रहे थे तो रिया ने उनकी बॉडी पे चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहा सॉरी बाबू। तो ये सॉरी क्यों हो सकती है? ऐसे सॉरी बोलने से तो नहीं चलेगा, किसी की लाइफ सॉरी बोलने से तो वापस नहीं आ सकती। दो सवाल मेरे जहन में आते हैं, या तो वो खुद मर्डरर हैं, या दूसरा वो जानती हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। तो लेट्स होप सुशांत को जल्दी जस्टिस मिले। तो जो भी है रिया जी, खुल के आइए और एक इंटरव्यू दीजिए, अपनी पूरी स्टोरी पूरी सफाई देंगी तभी आप क्लियर होएंगी इन इल्ज़ामों से। तो दिन में 2 बार वॉक करने का प्लान तो करती हूँ, कभी कभी बारिश की वजह से छूट भी जाती है। तो वेट लॉस जर्नी 79 से स्टार्ट हुई थी। आई एम गोइंग स्लो आई नो, लेकिन आज अच्छा लगा, स्केल पे 74 की लाइन में आई, विच इज़ गुड। तो 70 पे जब आऊँगी तब भी काफ़ी खुशी होगी, लेकिन अल्टीमेट गोल तो 65 का है। तो आई विश आई कुड रन लाइक दिस, लेकिन अभी एडवाइजेबल नहीं है। तो ब्रेन में एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसकी वजह से मेरी ऑप्टिकल नर्व्स में स्वेलिंग आई थी, तो इसके चलते मना है हार्डकोर कार्डियो एक्सरसाइजेज या जॉगिंग वगैरह। तो कोई बात नहीं, अभी ब्रिस्क वॉकिंग और डाइट कंट्रोल से ही काम चला लेते हैं। तो वॉक पे मैंने अपनी कुछ महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्हें विश किया और कुछ नई बातें सीखी। तो मुझे नहीं पता था कि हिंदू कैलेंडर में एक हरतालिका करके भी फेस्टिवल होता है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि इस फेस्टिवल पे उनके घर में 40 सब्जियां एक डिश में, तो 40 वेजिटेबल्स को कलेक्ट करना भी मुझे लगता है इट्स लाइक अचीवमेंट। हमारे यहाँ ऑकलैंड में पता नहीं कितनी वेजीज मिलती हैं, वन डे आई हैव टू कैलकुलेट कि 40 है या नहीं, बट इट्स एन अचीवमेंट, 40 वेजीज एक डिश में। तो हरतालिका के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ मुझे, मेरी भी नॉलेज बढ़ाओ। और साथ में एक वर्ड सीखा मैंने, मोदक की बात हो रही थी फ्रेंड से। तो मोदक एक तो मावा वाले होते हैं जो सिद्धि विनायक टेम्पल के बाहर मैंने मुंबई ट्रिप पे बाय किए थे, पर मुझे जो फ्रेंड्स अपने घर में बनाकर खिलाती हैं, जो चावल वाले राइस पेपर से शायद बनते हैं, उसके अंदर तिल, जैगरी और नट्स वगैरह, कोकोनट वगैरह होता है, तो वो मोदक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्टीम्ड होते हैं। तो उसका एक मैंने वर्ड सीखा, उसको बोलते हैं उगडीच मोदक। तो आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ। तो ये मैंने नया सीखा कि अच्छा, तो ऐसा करके हरतालिका करके भी फेस्टिवल होता है जो गणपति से एक दिन के डिफरेंस में आता है आगे पीछे। तो गूगल किया तो उसके बारे में जाना कि जो लेडीज़ हैं वो व्रत रखती थी अच्छे हस्बैंड के लिए। तो वैसे किस किस के घर में ये स्टीम्ड वाले मोदक बन रहे हैं, बताओ आप लोगों का क्या, किस तरह से मोदक बनाते हो, अगर आपकी अपनी कोई रेसिपीज़ है शेयर करो। वैसे मैंने तो आज मोदक खाने का चांस लूज़ कर दिया, पर फ्रेंड ने बोला कि चलो कोई नहीं, बाद में फिर बनाएंगे आपके लिए स्पेशल। तो लेट्स होप मुझे स्टीम्ड वाले मोदक, होममेड वाले, वो खाने को मिले जल्दी। अच्छा, तो कमिंग बैक टू चारकोल वाला पनीर टिक्का, उसके लिए मैंने सामान लिया है वो बता दूं। मैंने लिया है बेसन, हल्दी, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन एंड कस्तूरी मेथी एंड सम यू कैन से चाट मसाला एंड आमचूर पाउडर। एंड साथ में मैंने लिया है सरसों का तेल। तो ये पुंजास का, हमें फिजी का ही प्रोडक्ट है, तो ये मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी प्योर मस्टर्ड ऑयल है। और साथ ही में मैंने ये हंग कर्ड तैयार कर रही हूँ। वैसे तो न्यूजीलैंड में कर्ड काफ़ी थिक होती है, लेकिन हंग कर्ड से काफ़ी अच्छा शायद इफेक्ट आएगा। तो मैंने कहा चलो, ये इंडिया से पनीर फाड़ने के लिए मैं ये कपड़ा लेके आई हुई थी जाली वाला, तो इसमें फिर मैं हंग कर्ड को तैयार कर रही हूँ। तो मैं ये हंग कर्ड में सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, साथ में थोड़ी कस्तूरी मेथी, थोड़ा चंकी चाट मसाला, क्योंकि हम लोग काफ़ी चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हालांकि दही खट्टी होती है, बट अगर दही आपकी कम खट्टी हो, जैसे कि मेरी दही कोई ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला देती हूँ। आमचूर पाउडर भी, कोई मसाला नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी अजवाइन। वैसे थोड़ी सी दही है, इसके लिए इतना बड़ा विस्कर क्या ख़राब करना, तो फॉर्क से ही इसको थोड़ा बीट कर देती हूँ।
पर्पस ये है कि बस इसके अंदर ये गांठें नहीं बननी चाहिए दही की, स्मूथ सॉफ्ट दही हो ताकि पनीर के ऊपर लिपटी रहे अच्छे से। वैसे स्मोकी फ्लेवर, चारकोल वाले फ्लेवर किसको नहीं अच्छे लगते। बारबेक्यू का असली मज़ा ही तभी आता है क्योंकि फूड में वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है। लेकिन चारकोल से कैसे इसको मैरिनेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दैट रिमाइंड्स मी, यहाँ पे मावरी, जो यहाँ के नेटिव मावरी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनकी एक डिश होती है हांगी। तो वो भी काफ़ी स्मोक्ड होता है। तो चिकन एंड दूसरी वेजीज वो लोग एक पॉट में डाल के नीचे डिग करके थोड़ा वहाँ फायर पिट एक जला के उसमें वो दबा कर उसको पकाते हैं धीमी आंच पे। तो हालांकि फिजी में भी आई थिंक इस तरह का फूड पॉपुलर है। तो हांगी, मेरे ऑफिस में हांगी बहुत आती थी, मावरी कोलीग्स मेरे लेके आते थे, तो मैंने काफ़ी हांगी खाई हुई है। तो स्मोकी फ्लेवर उनका लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कभी शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। हमारी इंडियन कुकिंग में जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, लेकिन हांगी का स्मोकी फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बट इट्स ओके, बोथ द डिशेज आर यम्मी। तो आग जला के एक चीज़ और करनी है, इस बेसन को धीमी आंच पे भूनना है। और इसी बीच में ये जो पुंजास का मस्टर्ड ऑयल है, इसकी मस्टर्ड ऑयल की मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा 2-3 चम्मच गैस पे गरम कर लेना है, क्योंकि कच्चे जो ऑयल की स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती कभी कभी फूड में। से ये तेल गरम हो जाता है तो मैं इसमें बेसन में डाल देती हूँ। तो ये सारा जो बेसन और मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर है ये मैं इस हंग कर्ड वाले मिक्सचर में डाल देती हूँ। तो फिर इसको एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने ये ली कटोरी में चारकोल, तो जलते हुए कोल को मैं एक स्टील की कटोरी में रख देती हूँ और ऊपर से मेल्टेड देसी घी इसके डालने से जो स्मोक होगा, और फिर इस कटोरी को मैरिनेट किए हुए पनीर के बाउल के अंदर रख देना है और फिर ऊपर से इसको एक ढक्कन से ढक दें। तो इसको फ्रिज में मैं अब 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो जितना भी ये स्मोकी फ्लेवर है ये मैरिनेटेड पनीर के अंदर चला जाए। बैटर बच गया था तो मैंने फिर गोभी, मशरूम और वाइट प्याज इनको भी इसी मसाले में मैरिनेट कर दिया। नाउ यू नीड ए हाइडिंग। मर्फी, वेरी बैड, गेट अप, कम बैक टू योर बेड। मुझे लगता है तेरी कंप्लेंट करनी पड़ेगी अभी राकेश से। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप देना ना भूलें। भाई मेरा काम है रिमाइंड कराना, बाकी आपकी मर्जी। तो मैरिनेशन हो गया, बारबेक्यू की तैयारी, शाम को फिर डिनर बारबेक्यू पे। आई विश फ्रेंड्स के साथ कुछ कर सकते, लेकिन कोरोना है, क्या करें, फ्रेंड्स के साथ तो नहीं बारबेक्यू कर सकते। चलो मे बी सून। अलर्ट लेवल अभी 3 चल रहा है ऑकलैंड में, और आई होप अलर्ट लेवल 2 जल्दी आ जाएगा। मंडे को डिसीजन रिव्यू होगा, तो बाय वेंसडे होपफुली विल बी इन अलर्ट लेवल 2, आई होप सो। तो चलो जाते जाते, अपनी बीवी चांदी, दूसरे की बीवी सोना। अपनी खांसी दूसरे की खांसी करोना। चलो मिलती हूँ जल्दी अगले व्लॉग में। बाय बाय। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell.
Ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं.